हरे कृष्णा। भगवत गीता का मतलब है भगवान के द्वारा गाया गया गाना, भगवत गीता। और श्रीमद् भागवतम का अर्थ है भगवान प्रोक्ता इति भागवतम, भगवान ने जिसको बोला वो भागवत। तो गीता और भागवत में क्या भेद है? महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले जो 18 दिन चला, उस महाभारत के प्रारंभ में जब अर्जुन विफल हो गए थे कि कैसे मैं अपने परिवार के लोगों से युद्ध करूं, कार्पण्य दोषम उपहस्य भावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, मुझे धर्म बताइए प्रभु, मेरा धर्म क्या है। तब भगवान ने उनको जो उपदेश दिया 45 मिनट के अंदर, उसे कहते हैं भगवत गीता। ये ज्ञान हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से अर्जुन युद्ध भूमि में परेशान था, अपने परिवार के लोगों को कैसे मारूं, हमारे पास तो इतना बड़ा टेंशन नहीं है परिवार के लोगों को मारना है, बस क्या है परिवार के लोग समझते नहीं है, इतना ही टेंशन है। तो इस टेंशन को, इस परेशानी को दूर अगर करना चाहते हैं तो रोज एक श्लोक गीता का पढ़ना चाहिए। कहते हैं एप्पल अ डे, कहते हैं ना, कीप्स डॉक्टर अवे। रोज एक सेब खाएंगे तो जीवन में कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और 1 श्लोक अ डे, अगर एक श्लोक रोज पढ़ेंगे तो क्या होगा? वरीज गो अवे, उस व्यक्ति के जीवन से वरीज चली जाती है। उस व्यक्ति के जीवन में कभी परेशानियां, दुख आएगा नहीं। तो आप लोग चाहते हैं कि नहीं दिमाग से परेशानियां जीवन से चली जाएं? उसके लिए क्या सुनना चाहिए? गीता और भागवत। तो आज बड़े ही शुभ दिवस पर यह भगवत गीता होने जा रही है। इसको ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। और भागवत वो है जो हमने कल आपको बताया, परीक्षित महाराज मरणासन 7 दिन का श्राप मिला है और कहा गया है कि तुम 7 दिन में मर जाओगे। तो भगवान के भक्त शुकदेव गोस्वामी से आकर के कथा सुनते हैं। तो जो भगवान के द्वारा कहा गया वो गीता, और जो भगवान के बारे में कहा गया वो भागवत। तो आज यहां पर क्या हो रहा है? गीता की भागवत। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ। तो इसमें श्री क्यों लगाया है? क्योंकि कृष्ण अकेले नहीं होते हैं, हमेशा अपनी हलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ हैं। और बरसाने में राधा रानी को श्री जी कहते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पुराण, तो ये दोनों ही श्री के द्वारा पूजनीय है। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है जब उनसे पहले उनके भक्त का नाम लिया जाए। इसीलिए कृष्ण 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 बोलोगे, कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है। लोग कहते हैं जय श्री कृष्णा, भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान को अच्छा लगता है, भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन हूं, मैं भक्तों के आश्रित हूं। भक्त का नाम पहले लोगे, मेरा बाद में लोगे, मुझे आनंद आएगा। इसलिए उनको कौन से नाम अच्छे लगते हैं? राधे कृष्ण। उनको अच्छा लगता है यशोदा नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन। और हमेशा उनकी हलादनी शक्ति का नाम पहले आएगा, सीता राम, राधे श्याम, रुक्मणी द्वारकाधीश। तो पहले शक्ति आएंगी, फिर उसके बाद में प्रभु को अच्छा लगता है कि जो मेरा भक्त है उसका नाम पहले लिया जाए, और बाद में सरनेम। क्योंकि कृष्ण हम सबके पिता हैं। ये नहीं कह सकता कोई ये बच्चे के पिता नहीं है। इसका शरीर प्रदान करने वाले आप हो सकते हैं, परंतु इसकी आत्मा प्रदान करने वाले भगवान हैं, जिससे व्यक्ति चलता है, जिससे व्यक्ति चलता है, बोलता है, और उस आत्मा के निकल जाने पर वो व्यक्ति मृत हो जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है जानना कि हम ये शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा।
लेकिन ये ज्ञान किसी भी स्कूल में नहीं दिया जा रहा, और जब दिया जा रहा है तो लोग ले नहीं रहे। भागवत को एक प्रकार का व्यापार बना दिया है लोगों ने। भागवत कथा करो, लोगों को बुलाओ, चढ़ावे चढ़वाओ और अपना धंधा चलाओ। लेकिन श्रीमद् भागवत एक अनमोल ग्रंथ, अमलम पुराण, सभी उपनिषद, सभी शास्त्रों का सार, तो उसको इतनी सरलता से ना लें। आप सब भी ध्यान पूर्वक, जैसे हमने कल बताया, लिखें, पढ़ें, सुने, रिकॉर्ड करें, जो कर सकते हैं करें, जीवन भर इसको अपनाएं। तो गोपियां कहती हैं कि जो ये भागवत कथा बोलने वाले व्यक्ति हैं, ये तो भागवत कथा कहते हैं, और हम जो हैं कथा कराने वाले, हम दान देते हैं, तो हम बड़े कि कथा कहने वाला बड़ा। हमेशा आदमी सोचता है क्या दान दे दूंगा तो मेरे पाप कट जाएंगे। तो कहा गया है कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं कृष्णार्थी, एक होते हैं धनार्थी। कृष्णार्थी होते हैं जो कृष्ण के लिए कथा सुनते हैं, और धनार्थी होते हैं धन दिखाने के लिए कथा सुनते हैं। हमारे पास इतना है, सुनने वाला और सुनाने वाले दोनों कृष्णार्थी धनार्थी हो सकते हैं। जो कृष्णार्थी है वो कृष्ण के लिए कथा कहेगा, धनार्थी धन के लिए कथा कहेगा। एक बार एक व्यक्ति कथा कह रहा था, और उनकी कथा देख करके एक जो कथा कहने वाले थे उनकी एक बड़ी सी दाढ़ी थी, और सामने वाले जो है ना बैठी हुई एक माताजी रोने लग गई। कहा आप रो क्यों रही है? कहा मैं रो इसलिए रही हूं, कथा के प्रसंग से नहीं रो रही, आपकी जो ये दम्मी दाढ़ी है इसने मुझे किसी चीज की याद दिला दी। हाँ किसकी याद दिला? इतनी बड़ी कथा में आके बैठी है, क्या याद दिला दिया? कहा हमारे घर में जो बकरा है ना उसके नीचे भी ऐसी तुम्हारी दाढ़ी जैसे लटकता है। बैठी है कथा में और याद क्या आ रहा है? बकरा। ऐसे कथा में जो बैठेंगे उनको क्या मिलेगा? कुछ। आए गए एक दिन समाप्त हो जाएगा जीवन। काम के सिलसिले में दिन भर गए, काम के सिलसिले में दिन भर गए, शाम को खबर आई प्रभु जी के दिन भर गए, पूरा समाप्त। लाइफ इज शॉर्ट, जीवन बहुत कम है। आदमी कहता है नहीं अभी तो बहुत उम्र बाकी है। हमारे अपने ही कई मित्र, कई परिजन 12 साल, 15 साल, 20 साल ऐसी उम्र पे जाते हुए देखा है। और संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है, निधनम पश्यन अपि न पश्यते। दूसरों को मरता हुआ देख करके हमको ये नहीं समझ में आता कि हम भी एक दिन, सबको लगता है खा ले पी ले मौज कर ले। यार किसने देखा मौत, किसने देखा मृत्यु? इंतजार कर रही है, समझ जाओ। माता जी आप बताइए, आप तो पढ़ाती हैं, कि बच्चा पूरे साल पढ़े वो अच्छा, जो अभी बोर्ड की तैयारी में पढ़े वो अच्छा? जो पूरे साल। मृत्यु जीवन का परीक्षा है। आ गई, हॉस्पिटल में चले गए तो अब सब लोग भंडारे कराते हैं, पूजा कराते हैं, नजर उतरवाते हैं, दान देते हैं, मंदिरों में खूब उनके कहते हैं हमारे नाम से पूजा करवा दो। पूजा का फिर कोई फायदा नहीं। जब शरीर छूट गया तब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य। और जब तक शरीर था राम नाम झूठ था। जब चला ही गया तो किसके लिए राम का नाम सत्य है? अगर लेना है तो राम का नाम जीते जी लो। मरने के बाद सत्यता पता भी चल गई तो क्या फायदा? शरीर से आत्मा तो निकल चुकी, अभी कैसे लोगे? तो बच्चा हो या बूढ़ा हो, सभी को क्या बोलना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भागवत के 10वें स्कंद, जो कि भगवान का सबसे प्रेममयी हिस्सा है, अगर हम भागवत को 12 भागों में बांटें तो पहले के 2 स्कंद हैं प्रथम और द्वितीय, वो भगवान के चरण हैं। जैसे हमारे सामने आप देखेंगे हमने भागवत को लगाया है, तो इसमें 12 स्कंद हैं, 12 भाग में भागवत बटा हुआ है।
18,000 श्लोक 12 स्कंद, अलग अलग पुस्तक है। इसमें पहला और द्वितीय स्कंद भगवान के चरण, तीसरा और चौथा भगवान के पैर, टांगे, जंघा, पांचवा भगवान का कटी भाग, ये कमर का हिस्सा, छठा सातवां भगवान के हाथ, आठवां भगवान का वक्षस्थल, नौवां भगवान की गर्दन और 10वां भगवान का मुख, जहां पर वो बांसुरी रखते हैं, मुखारविंद, और 11वां भगवान का ये मस्तक, फोरहेड, और 12वां भगवान का ये हेड, सिर। तो इस प्रकार से अगर 12 पुस्तकों को लगाएं तो कृष्ण कहते हैं कलयुग में मैं भागवत के रूप में ही अवतरित हुआ। और जो भागवत को सुनता है, जिसके घर में श्रीमद् भागवत पुस्तक होती है, उसके घर में मैं साक्षात विराजमान होता। अगर कोई व्यक्ति प्रणाम करे, अगरबत्ती करे भागवत की, जिसे हम रोज आरती करते हैं, वो भगवान की ही पूजा है। कलयुग में भगवान को पूजने का सरल तरीका है भगवान का नाम, भगवान की भागवत। गोपियां कहती हैं उस 10वें स्कंद में जो भगवान का सबसे प्रिय मुखारविंद है, उसमें भी 90 अध्याय हैं, 90 चैप्टर्स। उन 90 अध्यायों में से 5 रास पंच अध्याय हैं जो भगवान का कहा जाता है स्वीटेस्ट पास टाइम्स, पंचम 5 रास 5 अध्याय। लेकिन जिसने पूरी भागवत नहीं सुनी और रास पंच अध्याय में घुस गया कि राधा जी कौन और कृष्ण जी कौन, वो व्यक्ति पापी बनेगा और कुछ नहीं होगा, उसको अपराध लगेगा। और अधिकतर जगहों पर रासलीलाएं हो रही हैं, भागवत के नाम पे झांकियां लग रही हैं, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण कोई सरल वस्तु नहीं समझना। जब पूरे भागवत के 10 स्कंद पढ़ लेगा, सुन लेगा, उसके बाद कृष्ण जन्म समझ लेगा, उसके बाद जाकर के पंचम स्कंद बीच में आता है, पंचम अध्याय। उस अध्यायों को समझना बहुत गहरी बात है। जिस प्रकार से एक बल्ब है, उसके अंदर एक फिलामेंट होता है और ऊपर कांच होता है। अगर फिलामेंट ना हो और कांच हो तो रोशनी आएगी? अच्छा, खाली फिलामेंट हो अंदर का और ऊपर कांच ना हो तो रोशनी आएगी? दोनों की आवश्यकता है। तो ऊपर की जो कांच है वो है कृष्ण, और अंदर का जो फिलामेंट है वो है श्रीमती राधा रानी। उनकी हलादनी शक्ति है। अब बताओ, फिलामेंट और कांच की कभी शादी हुई? और ये प्रश्न ही गलत है। राधा और कृष्ण की शादी कब हुई? जो इस हिसाब से सोच रहा है वो भी संसार में गिरने वाला है, अपराध लगेगा। बोले कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो कृष्ण के बताए गए आदेशों पर हम जीवन तो जी सकते हैं, लेकिन कृष्ण का हम अनुसरण नहीं कर सकते कि अरे जैसा उन्होंने कहा वैसे ही हम भी अनुकरण करेंगे। तो एक होता है अनुसरण, एक होता है अनुकरण। अनुकरण होता है इमिटेशन और अनुसरण होता है फॉलोइंग। तो हम फॉलो तो कर सकते हैं कृष्ण के आदेश को, लेकिन इमिटेट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने विवाह किया तो 16,108 रूपों में अपना विस्तार किया, हमसे एक पत्नी नहीं संभलती। अपना 16,108 रूपों में विस्तार करो। कृष्ण के बराबर बनना चाहते हैं। कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, क्या आप गोवर्धन उठा सकते हैं? तो बस जब वो भगवान है तो हमें उनकी अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना, इमिटेट नहीं करना। और इस हिसाब से श्रीमती राधा और कृष्ण की चर्चा भी करना बेकार। तो गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, भागवत की पूर्णता को बताती हैं। और गोपियां क्या कहती हैं? गोपी गीत का मुख्य भाग जिसमें गोपियां श्रीमद् भागवत का महिमा गान गा रही हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरीडितम्
कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना तव कथामृतं तप्त जीवनं तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना तव कथामृतम। भगवान की जो कथा है कैसी है? तब कथा अमृतम, अमृत के समान। गोपियां कह रही है कृष्ण आपकी जो कथाएं हैं वो अमृत के समान है। तप्त जीवनम, इस संसार के जो जलते हुए लोग हैं, रात दिन जल रहे हैं परेशानियों से, कभी प्रमोशन नहीं हो रहा, कभी बिजनेस डाउन है, कभी पारिवारिक मतभेद है। तप्त जीवनम, तपते हुए लोगों के लिए क्या है? अमृत के समान। तव कथामृतम तप्त जीवन भुवि गृह्णन्ति, ये इसको कौन ग्रहण करता है? भक्त लोग, रसिक, हर एक के बस की बात नहीं। कविभिरीडितं कल्मषापहम्, अगर इस कथा को आप सुनेंगे तो गोपियां कहती हैं उस व्यक्ति के जीवन से कल्मश, दुख समाप्त हो जाएंगे और उसका शरीर ऐसे हो जाएगा जैसे आप कार वॉश कराते हैं ना, इंटीरियर क्लीनिंग कराते हैं, ऐसे इंटीरियर क्लीन हो जाएगा। ड्राई क्लीनिंग बोलते हैं ना, कार का ड्राई क्लीन करा दिया, ऐसे कल्मषः, सारा कल्मश निकल जाएगा, धुलेगा, चेतो दर्पण मार्जनम हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? श्रवण मंगलम, श्रवण करने, श्रवण की विधि बड़ी उत्तम विधि है। श्रीमदाततम, और कहते हैं ऐसी कथा को जो दान करने वाले हैं, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, उनको धन्यवाद देना चाहिए। इस संसार में अगर कोई सबसे बड़ा दानी है तो वो व्यक्ति है जो भगवान की कथाओं का दान दूसरों को करता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जना। सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती है।
जो श्रवण करते हैं उनका जीवन मंगलमय होता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि। हर चीज मंगल ही मंगल। गरुड़ के ऊपर विमान पर बैठने वाले श्री कृष्ण आपके जीवन में उतर जाएंगे। कैसे? कान के द्वारा, आंखों से नहीं उतरते। ये आंखें, गोपियां कहती हैं, इन पे पलके लगा दी ब्रह्मा जी, आपको तो कंस्ट्रक्शन करना ही नहीं आता है। बार बार झपकती हैं। किसी चीज को ध्यान से देखना चाहो तो नींद आती है। ये आंखों पे पलके लगा दी ब्रह्मा, तुम्हें कुछ बनाना आता है कि नहीं आता है? ये पलके क्यों लगा दी? इसीलिए आंखों के द्वारा गोपियां कहती नहीं जाएगा। भगवान कभी मंगलम भगवान विष्णु कभी प्रवेश नहीं करेंगे हृदय में आंखों के द्वारा। कैसे करेंगे? कानों के द्वारा। इसीलिए भगवान ने 2 कान दिए और 1 मुंह दिया। बोलो कम और सुनो ज्यादा। और हम क्या करते हैं? बोलते ज्यादा है और सुनते कम है। अप्लाई होता है। तो कथा कैसे सुननी चाहिए? एक बार एक साधु ने, पुरुष जैसे हमारे यहाँ के आज आयोजक हैं नरेश जी, लेखराज जी और उनका समस्त परिवार, धनवान भी हैं और भक्त भी। जो धनवान भी है, भक्त भी, ऐसे एक राजा थे जिन्होंने 3 मूर्तियां बनाई और तीनों मूर्तियों में कोई फर्क नहीं है, तीनों समान है, पर सब पर अलग अलग रेट लिखा है। एक पर लिखा है 10,000, एक पर लिखा है 30,000 और एक पर लिखा है 50,000। बोले कौन ऐसा समझदार है संसार में जो ये बता दे 10,000 की कौन सी, 30,000 की कौन सी, 50,000 की कौन सी? जो बता देगा उस व्यक्ति को हम धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। सभी साधुओं जनों में ये चर्चा फैल गई पूरे विश्व में कि एक राजा है धनी लेकिन साधु है। उसने 3 मूर्तियां बनाई और कहा 3 मूर्तियों में से बता दो कौन सी सही, कौन सी गलत, कौन सी 10 की, कौन सी 30 की, कौन सी 50। सभी ज्ञानी जन आए, बहुत दिमाग लगाया। ये धातु की अलग होगी, इसका भार कम होगा, दिखने में समान है, ठोस होगी, खाली होगी, बहुत दिमाग लगाया लेकिन उत्तर नहीं दे पाए। राजा सबको कह देता था ना ना। तो एक भिक्षुक भिखारी जो भजन करता था, याचना करके प्रसाद खाकर के अपने जीवन बसर करता था और पेड़ के नीचे बैठ के भजन करता था। ऐसा एक साधु वहां से गुजर रहा था, उसने ये सुना तो कहा चलो सभी को ज्ञान देने का समय है। कहा राजा मैं बता सकता हूं तीनों में से कौन सी मूर्ति सबसे महंगी है। कहा बताओ। कहा उसके लिए मुझे एक तार चाहिए चांदी का। आप तो जानते हैं आपके यहां तो चांदी के तार होते हैं। तो चांदी का तार लेकर के ऐसे मूर्ति के कान में डाला। जब डाला तो वो क्या हुआ, इस कान में डाला और इस कान से बाहर आ गया। तो उसने कहा ये 10,000 रुपए की है। इसका मतलब है कि कान में जो जाता है अगर इस कान से बाहर निकल जाता है तो उसकी वैल्यू इस संसार में उसका मोल सबसे कम है। सुनता तो है लेकिन इधर से सुना इधर से बाहर। कहा वो दूसरी मूर्ति के कान में डाला, बोले इधर से डालो और मुंह से तार बाहर आ गया। बोले जो सुनता है और फिर आगे सुनाता है उसका मोल थोड़ा बढ़ जाता है। भगवान कहते हैं कथा का दान कर रहा है तो उसका बढ़ जाता है। और तीसरे का उन्होंने कहा कान में डाला, न इस कान से बाहर आया न मुंह से बाहर आया, वो जाता रहा जाता रहा। तो उन्होंने कहा ये सबसे महंगी मूर्ति है। क्यों? कहा सबसे बड़ा वो जो कान को अंदर से ले मुंह से निकाले भी नहीं और अपने जीवन में अपना ले, वो सबसे बड़ा व्यक्ति है। तो ऐसा जिस व्यक्ति के अंदर जीवन आ जाए अपनाने का, वो व्यक्ति इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र से बच गया। तो हमें देखना है कि हम किस प्रकार से कथाओं को श्रवण करते हैं। कथाओं को पारण करने के 4 प्रकार बताए गए, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। तामसिक पारण यह होता है 1 वर्ष तक कथा चल रही है। बोले गुरुजी हमारे मंदिर में ही रहते हैं,
कभी जाके सुन लिए 15 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा। वो होता है तामसिक पारण। बोले कथा सुनिए, बोले हाँ 1 साल से कथा सुन रहे हैं, पर जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे जाते हैं, ये तामसिक पारण। और जैसे यहाँ पर कथा चल रही, कोई अब 15 मिनट के लिए आ रहा है, कोई 1 घंटे के लिए आ रहा है, कोई प्रसाद के लिए आ रहा है, कोई आयोजकों के लिए आ रहा है कि चलो मुंह दिखाया है, तो ये तामसिक पारण होगा। मोड ऑफ इग्नोरेंस सबसे नीचा। इसके ऊपर का स्तर है मोड ऑफ पैशन, रजोगुण। रजोगुण के अंदर पारण होता है 7 दिन के अंदर जल्दी जल्दी करके कथा को समाप्त कर देना। बोले प्रभु जी जल्दी करो, कथा सुनाओ, टाइम हो रहा है, टाइम, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। कथा का मतलब है अमृत कथा का तप्त जीवन, तपते हुए जीवों को प्रेम पूर्वक। बोले गुरु जी, प्रभु जी आप सुनाते रहिए, हम बैठे चैन से, मोबाइल बंद करके चुप। ये जो है वैसा नहीं होता, जल्दी 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 टाइम देखते हैं, बोले 4 बज गए, 7 बज गए, 6 बज गए, कितनी देर और कितनी देर, जल्दी करो। ये राजसिक पारण है। और जो इत्मीनान से सुनता है उसे कहते हैं सात्विक पारण। और निर्गुण पारण है कि जो तीनों गुणों से परे है, त्रिगुणातीत श्री हरि कृष्ण का पारण करना, वो है नित्यम भागवत सेवया। जो व्यक्ति 7 दिन में सीख लेगा और रोज भगवान की कथाएं सुनेगा या पढ़ेगा, वो फिर क्या करेगा, निर्गुण पारण करेगा, बिना तीनों गुणों से परे हो जाएगा। तो श्रोता और वक्ताओं के गुण बताए गए, किस प्रकार के श्रोता सुनते हैं जो फिर सात्विक, राजसिक, तामसिक से निर्गुण की ओर बढ़ते हैं। ऐसे श्रोताओं और वक्ताओं में भेद है। तो वक्ता कैसा होना चाहिए जब हम कथा को श्रवण करें, और श्रोता कैसे होने चाहिए, उनके 4 प्रकार के श्रोता और 4 प्रकार के वक्ता हैं। तो शास्त्रों का उल्लेख है, श्रोतारोथ निरूपयन्ते श्रीमद् विष्णु कथाश्रया प्रवरावराश्चति श्रोतारो द्विविधो मतः। 2 मत हैं, द्विविध मतः, प्रवर अवर। प्रवर कैटेगरी के हैं, अवर कैटेगरी। प्रवर है उत्तम और अवर है अधम। तो पहले प्रवर की चर्चा करते हैं कि प्रवर श्रोता कैसे होते हैं। प्रवरा चातको हंसो शुको मीनादयम तथा अवरावर्क भूरंड वृषा उष्ट उद प्रकृतितः। प्रवरा चातको हंसो शुकः मीना दयम तथा। 4 प्रकार के प्रवर कैटेगरी के हैं, प्रवर श्रेणी के श्रोता हैं जो 4 हैं। पहला है प्रवर चातको। चातक, चातक एक चिड़िया होती है। चातक चिड़िया कैसी होती है जानते हैं? सुना है चातक चिड़िया के बारे में? सुना है? नहीं सुनना है? सुनना है कि नहीं सुनना? चातक को पपीहा भी कहते हैं। पपीहा तो सुना होगा। पपीहे के अंदर, चातक के अंदर गुण है कि केवल स्वाति नक्षत्र में जो पहली बारिश की बूंद होती है उसी को पीता, और फिर कोई जल नहीं पीता पूरे साल। वो स्वाति नक्षत्र कभी कभी आता है, पपीहा पक्षी है, उसका गुण है पूरे साल में कभी पानी नहीं पिएगा, सिर्फ स्वाति नक्षत्र आएगा, उसकी जब बूंद गिरेगी तो मुख उल्टा करके पानी पीता। ये नहीं इतने बड़े नदियां हैं, जलाशय हैं, कहीं भी जाके पी ले, नहीं पीऊंगा तो सिर्फ। तो ऐसे कुछ श्रोता होते हैं जो कहते हैं सुनूंगा तो परंपरागत श्रीमद् भागवत कथा सुनूंगा, हरि कथा सुनूंगा, बाकी कुछ और नहीं सुनूंगा। न टीवी सुनूंगा, न एफएम सुनूंगा, न इधर उधर की पॉलिटिक्स सुनूंगा, सिर्फ सुनूंगा वो जो हरि कथा है। हरि की कथा के प्रति जो रुझान रखते हैं, श्रद्धावान होते हैं, वो प्रवर में चातक श्रेणी के हैं। और चातक के बारे में तो वर्णन है शास्त्रों में। एक चातक चिड़िया थी, पपीहा, वो इंतजार कर रहा था, प्यासा था पूरे वर्ष का, कब बूंद गिरेगी पानी की। और जब स्वाति नक्षत्र आया, उधर नक्षत्र आया है, इधर एक शिकारी ने तीर मार दिया, प्यास लगी है, अंतिम समय है, मर रहा है, सोच रहा है कि कुछ
पी लूं। तो जिस पेड़ के नीचे गिर रहा है वहां नदी है, उस नदी में गिर रहा है और देख रहा है कि चोंच पानी में जाएगी और मेरे मुख में जल चला जाएगा। मर रहा है तो मरते मरते पी लेता, क्या होगा? नहीं, ते भी मोड़ दिया ऊपर की ओर। क्या पता स्वाति नक्षत्र की बूंद गिर जाए, ये जल पी के मरूंगा नहीं। ये है श्रोता। ये नहीं कि गणेश चतुर्थी के में भी चले गए और वो साईं भजन में भी चले गए और बोले कि जहां भी मौका मिला वहां चले गए। पेट भरना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, सब जगह चले। हरि कथा के प्रति प्रवर श्रोता। जब सुनूंगा परंपरागत श्रवण करूंगा हरि कथा। जब मैं जानता हूं कि हरि से ऊपर कुछ है ही नहीं, तो वाई टू हरि, हरि कथा। दूसरे हैं हंस। हंस कैसे होते हैं? दूध और जल को अलग कर सकता है। हंस के पास में ये गुण है, दूध और जल। दूध दे दो पानी मिला करके, दूध अलग कर देगा और जल अलग कर देगा। ये हंस के पास गुण। तो ऐसे जो श्रोता होते हैं वो जानते हैं कि चलो ठीक है, हम किसी से मिलने जुलने व्यवहार में चले भी गए, लेकिन सिर्फ ग्रहण करेंगे दूध, जल को। अब लोग उल्टा सीधा सुन के आते हैं, फिर उल्टे सीधे प्रश्न पूछते रहते हैं, ना पढ़ा ना लिखा जीवन में। हर चीज के लिए स्कूल कॉलेज है। नर्सरी में बोले स्कूल में पढ़ना चाहिए, यूकेजी स्कूल होना चाहिए, 10th का स्कूल होना चाहिए, 12th का स्कूल होना चाहिए, ग्रेजुएशन का स्कूल होना चाहिए, डॉक्टर का स्कूल, लॉयर का स्कूल, कार ड्राइविंग का भी स्कूल, कैमरा का भी स्कूल, कपड़े क्लीनिंग का भी स्कूल। लेकिन धर्म का कोई स्कूल नहीं, धर्म का कोई विद्यालय नहीं। धर्म का अगर विद्यालय नहीं तो ये समाज धर्महीन है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे धर्म का स्कूल बनाना चाहिए। और जो इस्कॉन है वो मंदिर नहीं है, वो धर्म सिखाने का स्कूल है। सभी लोगों को, करोड़ों करोड़ों लोगों को पूरे विश्व में धर्म का ज्ञान प्रदान किया जाए। पर धर्म का ज्ञान तो है, लेकिन सुनने वाले हंस नहीं है। वो कुछ भी सुन लेते, कूड़ा करकट, और फिर दिमाग बना लेते हैं, अच्छा रुक्मणी जी से शादी हुई थी कृष्ण की, तो राधा को क्यों छोड़ के गए, प्रेम क्यों किया, ये तो चीटिंग नहीं हो गई? ये क्या है? ये है कूड़ा करकट। इसको धोने में समय लगेगा। हरि नाम जितना लेंगे उतना धुलेगा। और सुनो तो उसको सुनो हंस बन के, सही सही सुनेंगे, बेकार का छोड़ दो। तीसरे है शुक। शुक कैसा होता है? तोता। पेड़ पर जब भी फल होगा, अमरूद, तो कौन से फल पर वो मुंह मारेगा? सबसे मीठा। वैसे ही है श्रोता, वो खाएंगे, वही सुनेंगे जो पका हुआ होगा। और सबसे अधिक पका हुआ क्या है? श्रीमद् भागवत। तो सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? श्रीमद् भागवत सुनेंगे, जैसे शुक सुनता है, और कुछ नहीं सुनेंगे। और शुक क्या करता है? जो सुन लेता है उसको यथा रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत कर देता है। आप उसे बोलो कड़वा कड़वा बोल तो कड़वा कड़वा कड़वा, मीठा मीठा बोल तो मीठा मीठा मीठा। जो सुनेगा वो बोलेगा। तो ऐसा ही बनना चाहिए, जो सुने परंपरागत भागवत वही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सुना कुछ और बोला कुछ और, उसमें अपना जोड़ घटा करके। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता का नाम रखा भगवत गीता यथा रूप। हमने इसमें कोई बदलाव नहीं किया, कोई भेद नहीं किया, जैसी है वैसी की वैसी दुनिया को दी है। और चौथे हैं मीन। मीन समझते हैं? मीन मेंटेलिटी की बात नहीं हो रही है। मीन मतलब मछली, संस्कृत। मछली कैसी होती है कि मछली क्षीर सागर की अगर मछली है तो सिर्फ दूध ही पिएगी। और मछली बिना आंख बदाए, ऐसे आंखें बंद किए बगैर, देखा है कभी मछली को? आंखें झपकती नहीं है उसकी, खुली रहती है और देखती रहती है। तो जब भी सुनूंगा, कैसे सुनूंगा? आंखों को झपकने नहीं दूंगा, ऐसे सुनूंगा उत्कंठित होकर के। कैसे सुनूंगा? उत्कंठित। कंठ को कैसे रखूंगा? ऊंचा रखूंगा, नीचे नहीं रखना है। ऐसे कैसे रखना है? कमर सीधी और कंठ ऊंचा, उत्कंठित होकर के कथा श्रवण कर। ये है मीन। तो ये है 4 उत्तम। तो आपको ऐसा बनना है, नहीं बनना है? हाँ या ना? प्रवरा चातको हंस
शुको मीनादयम तथा। और अवर 4 प्रकार के अवर हैं, उसमें से अधिकतर लोग आते हैं हम सब। कैसे हैं? अवरा व्रकः भूरंड वृषा उष्ट उदय प्रकृतितः। व्रकः, व्रक का मतलब होता है भेड़िया। व्रक, बांसुरी की ध्वनि आती है तो इतना सुनने में निमग्न हो जाता है। और मृग जो होते हैं वो बांसुरी की ध्वनि में निमग्न रहते हैं। तो ये भेड़िया क्या करता है, वहां चला जाएगा और उन निमग्न को खाने का प्रयास करेगा। या बीच बीच में अपना भेड़िया क्या करेगा, बांसुरी की ध्वनि में मृग नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, तो बीच में अपनी आवाज निकाल देगा। कैसी आवाज निकालता है भेड़िया? ऐसे आवाज निकाल देता है। उससे क्या होता है, सारा नष्ट हो जाता है। ऐसे कई भेड़िया होते हैं श्रोता, फोन को कई बार कहो स्विच ऑफ कर दो तो फोन ऑन करके बैठते हैं। और कथा के बीच में से टुई 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 ढंग ढंग, ये भेड़िया जो बांसुरी की ध्वन में अपना ध्वनि ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं। और कुछ होते हैं भेड़िया जो जोर जोर से बातें करते रहते हैं। अच्छी कथा कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, चल एक सेल्फी हो जाए साथ में कथा में, मैं कल नहीं आऊंगी, तेरा कल का क्या प्रोग्राम है। ये भेड़िया जो कि मृग नृत्य कर रहे हैं, कुछ भक्त मृग रूपी नृत्य कर रहे हैं कथा की वर्षा में, और बीच में से ची 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 बोल रहे, चल रहे, कैमरे के आगे घूम रहे, यहाँ पर चढ़ रहे, उतर रहे। 10 रुपया डालने के लिए कथा थोड़ी तोड़ दी। अरे 10 रुपया बाद में चढ़ा देना, कथा चल रही है भगवान की, साधारण चीज नहीं है। उसमें 10 रुपया मत चढ़ाओ, बाद में चढ़ाओ आरती के समय। नहीं, उठ के आएंगे, पूरी सब लोगों की गर्दन घुमा देंगे। ये भेड़िया है। दूसरे प्रकार के होते हैं भूरंड। भूरंड नाम का एक पक्षी है जो कि हिमालय में रहता है, ठंड के इलाकों में। वो दोहराता बहुत अच्छा है तोते की तरह, लेकिन अपनाता कुछ भी नहीं। जैसे तोते को सिखाओ, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, क्या है, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। ऐसी चिड़िया खाती है, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत में खाती है। और उनको सिखाया जाता है कि एक शिकारी आएगा, वो जाल बिछाएगा, तुम उस जाल में फंसना नहीं। तो एक दूसरे को बोलती रहती है, एक शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, तुम उस जाल में फंसना नहीं। लेकिन जब आता है शिकारी तो सबकी सब फंस जाती है। क्यों? बोल तो रही है, लेकिन चिड़िया अपना दाना चुगने में इतनी मशरूक है, इतनी इन्वॉल्व है कि इसको टाइम ही नहीं है देखने का कि क्या चल रहा है मेरे आसपास। कई लोगों को गुटखा खाने की आदत होती है ना, होती है, गुटखा खाने की आदत होती है। उसमें लिखा होता है डेंजरस, और ऊपर बिच्छू भी बनाया होता है, तंबाकू के ऊपर बिच्छू। तेरे जीवन पर ये बिच्छू के समान है। बिच्छू को हटा करके उल्टी साइड से खाता है। सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस, धूम्रपान करना निषेध है, यह आपके लिए हानिकारक है। वो डब्बी घुमा करके पीछे निकाल के पीता है। या फिर कुछ लोग तो डब्बा फेंक देते हैं, जेब में रख लेते हैं। कबूतर के ऊपर जब बिल्ली पंजा मारती, कबूतर आंख बंद कर लेता, कह रहा मैंने देखा ही नहीं तो मैं मरूंगा ही नहीं। लेकिन क्या बिल्ली छोड़ेगी? ये सब व्यसन, ये आदतें हमें इस जीवन में खींच रही हैं। इतना सब सुनने के बाद भी अपनाने को तैयार नहीं है। मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं। जानते हैं कि ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, और उस दुर्लभ मनुष्य जीवन से वह व्यसन करते हैं जो व्यसन एक जानवर करता है। तो कोई व्यक्ति अगर ये 4 चीजें छोड़ देता है, मांस नहीं खाता, मदिरा नहीं पीता,
तम्बाकू, सुपारी, पान ये सब चीजें छोड़ता है तो वो भक्त नहीं बनता है, वो मनुष्य बनता है। भक्त बनने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी जो व्यक्ति ये काम भी नहीं करता वो भी मनुष्य भी नहीं है, जानवर। द्विपद पशु, दो पैरों पे चलने वाला जानवर, भूरंड। तीसरे प्रकार के होते हैं वृषह। वृषह कौन होता है? वृषभ, बैल। बैल कैसा होता है? मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा कैसा भी दे दो सब खाओ खाओ खा जाता है, भूख लगी होती है। तो ऐसा ही है कि कुछ लोग धर्म को दिखावे के लिए पालन करते हैं। यज्ञ कर लेंगे घर के अंदर, धुआं हो जाएगा तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, बोले आज बड़ी अच्छी पूजा हुई। और तुम्हें एक भी श्लोक समझ में आया? एक हमारे मंदिर, वो 10 साल पहले शादी किए, 10 साल बाद भक्त बन गए। भक्त बने तो श्लोक जान गए, गीता जान गए, भागवत जान गए। सोचा चलो आज मैरिज एनिवर्सरी है, सीडी देखते हैं मैरिज एनिवर्सरी। सीडी देखने बैठे तो पता चला जो पंडित जी शादी कराने आए थे उन्होंने वो मंत्र बोले थे जो सन्यास में बोले जाते हैं। कहा तभी मैं कहूं मेरी और इनकी बनती क्यों नहीं है? ये मुझे छोड़ना चाहते हैं, मैं इनको छोड़ना चाहती हूं। वैराग का मंत्र बढ़ेंगे तो क्या होगा? तो धर्म दिखाने के लिए जो करते हैं वो वृषभ, जो कुछ भी हो, बोले जी हमारे लिए तो है ना सारे धर्म बराबर हैं, वी आर इक्वल टू ऑल। मैं तो मुस्लिम के भी जाता हूं, इस्लाम में भी जाता हूं, साईं में भी जाता हूं, दुर्गा में भी जाता हूं, शिव में भी जाइए। वृषभ है यहां। क्यों? बोले सारे रास्ते एक ही तरफ जाते हैं। कितना अधूरा ज्ञान है। यहां से पालम से आपको अगर द्वारका जाना है तो सारे रास्तों से जाएंगे। क्या धौलाकुआं वाला रास्ता पालम से द्वारका जाएगा? क्या दिल्ली से चेन्नई जाना है तो दिल्ली से बंबई की गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे तो पहुंच जाएंगे? जिधर जाना है उसकी गाड़ी में आरूढ़ होंगे, टिकट लेंगे, बैठेंगे, इंतजार करेंगे तो पहुंचेंगे। ये नहीं जिस भी गाड़ी में, बोले सारे रास्ते एक ही ओर जाते हैं, यथा मथा तथा पथा, जैसी मर्जी वैसा पथ। और हमारे हिंदुस्तान में एक टाइटल बड़ा मशहूर है, राय साहब। सबको राय देने की बहुत आदत है और दो चीजों में विशेष राय देते हैं। एक है मेडिकल और दूसरा है धर्म। मेडिकल के बारे में सब जानते हैं, है ना? हार्ट अटैक हुआ है, सर्जरी चल रही है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। हमारे बीच डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, आंखों के भी हैं, बच्चों के भी डॉक्टर हैं। इलाज चल रहा है लेकिन रिश्तेदार मिलने जाएगा, कब हुआ, कैसे हुआ? बोले ऐसे पता ही नहीं चला भाई साहब, बस ऐसे। अरे हमें बता देते, दूध में हल्दी डाल के ना, इलायची डाल के पिला देते, तुरंत हृदय रोग निकल जाता है। आपने देरी कर दी होगी। ऐसे दबाते हाथ लगा करके। सारा ज्ञान है घर में, किसी से भी पूछ लो। आज तक मेरे को एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो मेडिकल के लिए बोले देखो भाई हमें तो कुछ पता नहीं, कोई ऐसा नहीं बोलता। और दूसरी चीज है धर्म। संसार में ऐसा कोई नहीं जो ये कहते गुरुजी, प्रभु जी हमको मालूम नहीं है, प्रभु जी हम तो धर्म नहीं जानते। सब धार्मिक हैं। रिक्शे वाले से पूछो, चला रहा है, रात दिन का भरोसा नहीं, कर्म ही पूजा है, ये रिक्शा ही पूजा है हमारी। तो 100 रुपया कमाते हैं 7 दिन, यही हमारी पूजा। रिक्शा भगवान, भगवान ने कहा कर्म करो, नियमित कर्म करो, अपने नियमित कर्म करो, पर कैसे करो? मम अनुस्मरणम युद्ध चा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। मई अर्पितम मनः बुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझे प्रदान करो। कौन सा कर्म कहा शास्त्रों ने? गीता के 4थे अध्याय में विकर्म, सकर्म, अकर्म, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। और चौथे प्रकार के होते हैं ऊठ, उष्ट। कांटों का जो होता है ना पेड़, उसको खाते हैं और अपने मुंह से खून निकलता है। और ऊंट के जो पड़ोसी होते हैं ना, वो कहते तेरे मुंह से खून निकल रहा है, कह रहा हाँ कांटों में रस बड़ा है, अपने ही खून का स्वाद लेता है, उष्ट। तो ऐसे भी कई हैं जो कि ग्रंथ पढ़ने के बाद भी प्रजल्पा करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, जानते हैं समय कम है लेकिन सदुपयोग ना करके उल्टी सीधी चर्चा, ये है उष्ट। तो 4 हैं
प्रवर और 4 हैं अवर। तो इसलिए क्या पढ़ना है? प्रवर श्रोता बनकर के भागवत को सुनना है और बोलना है। कहते हैं या पठेत प्रियतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुतः अष्टादश पुराणानां फलम आपनोति मानवः। हे मानव, इसका फल ये है, ध्यान से सुनो, 18,000 श्लोकों का पुराण, श्लोकम भागवतम सुतः, ये पठेत नित्यम, इसको जो रोज पढ़ता है उसके ऊपर सबसे ऊंचा मानवों में सबसे ऊंचा स्थान वो प्राप्त करता है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना चाहिए। अभी हम चर्चा करेंगे मंगलाचरण, 3 श्लोक मंगलाचरण श्रीमद् भागवत के, जो पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये मंगलाचरण है। अगर किसी ने इसको समझ लिया तो उसने भागवत समझ लिया। और उसके बाद चतुश्लोकी भागवत पर चर्चा करेंगे। जन्मादियस्य यतोऽन्वयात् इतरतं चार्थेषु अभ्यज्ञे सुराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकव्ये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तः कुहकं सत्यं परं धीमहि। सुखदेव गोस्वामी, वेदव्यास, सुत गोस्वामी सभी मंगलाचरण दोहरा रहे हैं। क्या कहते हैं? जन्म आदि यस्य यतो अन्वयात्। इस भागवत में उनकी चर्चा है जिनका जन्म कैसा है? आदि। इसलिए भगवान का एक नाम है आदि कृष्ण, जो आदि भगवान। अभिज्ञ स्वराट, ऐसे भगवान अभिज्ञ हैं, गए नहीं है, जानते नहीं है लोग, अभिज्ञ। उसको जानना बहुत मुश्किल है। अभिज्ञ स्वराट, स्वराट मतलब भगवान स्वतंत्र है। कोई ये नहीं कह सकता। लोग पूछते हैं अच्छा कृष्ण भगवान ने सबको बनाया, तो कृष्ण को किसने बनाया? अजी वो आदि है, उनसे पहले कुछ नहीं था और ना उनके बाद कुछ रहता है। इस संसार में आदि का मतलब है अनादि, आदि। ना उनसे पहले कुछ है ना उनके बाद कुछ। आदिर अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हर कारण के कारण कौन है? गोविंद। समझ लो इसको। और ऐसे कृष्ण ने क्या किया? ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्ये, ज्ञान को कैसे दिया? हृदय में दिया। और ब्रह्मा जी को 4 श्लोक ही सुनाए थे। वो 4 श्लोक पे अब हम चर्चा करेंगे, चतुश्लोकी भागवत। और अगर हम ऐसी कथा सुनते हैं जो कि श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, त्रिसर्गो अमृषः, उस व्यक्ति के तीनों गुण टूट जाएंगे, रजोगुण, सतोगुण। इस संसार में 3 प्रकार के दान करता है, 3 प्रकार के भक्त हैं, 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, 3 प्रकार के तपस्वी हैं। ये बहुत विशेष विस्तार पूर्वक चर्चा। तो रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण समझाने के लिए आपको बता देते हैं। दान को लेके चलते हैं कि तमोगुणी जो लोग दान देते हैं वो कैसे होते हैं। तमोगुणी लोग दान देते हैं जैसे कुछ नेता शराब पिलाकर के, मदिरा पिलाकर के वोट मांगते हैं या पैसे खिला के। कह रहे आपका हम ये पैसे देंगे, आप हमें वोट दो, 100 रुपया लो, वोट दो। तो जो लोग धन से निर्धन है उनको मौका मिलता है कुछ धन कमाने का, वोट दे देते हैं। ये तमोगुणी, दान तो दिया 100 रुपए का, लेकिन
लालचवश दिया तो ये व्यक्ति निर्धन से जो अपना कार्य करवा रहा है दान देकर के, इसका दान तमोगुणी है। दिया तो लेकिन तमोगुणी। रजोगुणी दान, दान देने के बाद में नाम से जुड़ी अभिलाषा जुड़ी रहती है। जैसे एक बार हम कथा कर रहे थे तो कथा के अंदर गर्मी के समय पंखे लगे होते हैं ना, मंदिरों में पंखे लगे, कथा चल रही थी तो एक आदमी अपने बच्चे को लेके चला है और पंखे बंद कर दिए। सारे भक्त उसको देखने लगे। अवर श्रेणी का था, आया और आकर के सबका मुंह घुमा दिया। सब बोले अरे भैया पंखा क्यों बंद किया? बोला वो ना हमने पिछले महीने पंखे दान दिए थे मंदिर में और पंखों पे दादी का नाम लिखवाया बच्चों की, और बच्चे पूछ रहे थे कहाँ है नाम, तो चलते में तो दिखेगा नहीं, हमने बंद कर दिया। दान तो दिया लेकिन नाम की आशा अटकी रहे, मेरा नाम। और सतोगुणी होते हैं, वो दान देते हैं लेकिन वो कुछ बोलते हैं नहीं, देखिए ना हम ना गुप्त देना चाहते हैं, और फिर 5 लोगों को बोलते हैं पता है मैंने गुप्त दान दिया। गुप्त कहां रहा? चाणक्य पंडित कहते हैं द सीक्रेट आउट ऑफ योर माउथ इज नो मोर अ सीक्रेट। जो ज्ञान आपके मुख से निकल गया अब वो सीक्रेट। सीक्रेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? गुप्त नहीं। ये ज्ञान अब गुप्त नहीं है। बोले एक बात बताओ, बड़ी सीक्रेट है। सीक्रेट कहां रही? तुमने तो बता दी। बोले एक बात बताओ, किसी को मत कहना, और तुमने रखा अपने पास में, दूसरे की क्या गारंटी है कि वो रख लेगा? तो अगर सच में सीक्रेट रखना चाहते हो तो हृदय की बात कृष्ण को बताओ और किसी को नहीं। कृष्ण के अलावा जिसको बताओगे उसकी कोई गारंटी नहीं कि लौट के आएगा कि आएगा वापस। बाद में कोई आप ही को बोल रहा हो एक सीक्रेट बताऊं, बोले ये तो मेरा वाला ही घूम के आ गया। तो सीक्रेट मतलब गुप्त बात किसी को नहीं, सिर्फ कृष्ण को, ठाकुर जी को। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सतोगुणी, दान तो दिया गुप्त लेकिन 5 लोगों में चर्चा। लेकिन त्रिगुणातीत भगवान का जो भक्त होता है वो सब कुछ करता है भगवान के लिए। पर्ची पे नाम लिख भी दे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखो ना लिखो, दान गुप्त मानो अगुप्त मानो, जैसे मानना मानो, मैंने तो अपने भगवान के लिए दिया है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति त्रिसर्गो अमृषः, कैसे जाएगा इस स्तर पर? यह स्तर कोई साधारण नहीं, आसानी से मिल जाएगा। एक दिन एक व्यक्ति ने आके मंदिर में हमें दान दिया, बोले ये मंदिर निर्माण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, कल पर्ची ले लीजिएगा। बोला पर्ची की कोई बात नहीं है, अभी रात हो गई है, कल जब दिन होगा ना तो सुबह आप कथा में हमारा नाम अनाउंस कर देना, पर्ची की कोई बात नहीं। पर्ची तो नहीं चाहिए, नाम चाहिए। तो ये व्यक्ति जो है कैसे इस तीनों गुणों को पार करेगा? कथा के श्रवण करने के माध्यम से। सत्यम परम धीमहि, और ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जो सत्य है उनकी ओर लग जाएगी। सत्य कौन है? कृष्ण। लेकिन इसको करने के लिए नकली धर्म नहीं करना है। हजारों लोग नकली धर्म कर रहे हैं। गुरुजी भगवान बनकर बैठे हैं, बोले हम ही भगवान हैं। बोले जी गुरुदेव की पूजा करेंगे, भगवान सब होते हैं। नहीं, भगवान एक होते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो मिलाए। उस गुरु के बलिहारी होना है जो गोविंद से मिलाए। जो गोविंद को छुपाए वो गुरु कैसा? उसको तो धक्का मार दो, बोले तू इंसान बनने योग्य नहीं है तो गुरु कैसे? श्रील प्रभुपाद अमेरिका में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने पूछा हु इज गुरु, सबसे उत्तम गुरु कौन? शिष्यों ने कहा जो कृष्ण का भजन करे। प्रभुपाद बोले ठीक है लेकिन पूरा ठीक नहीं। कहा जो भागवत का प्रचार करे, कहा ठीक है लेकिन पूरा ठीक नहीं। तो सबने कहा श्रील प्रभुपाद आप ज्ञानी हैं, आप उत्तम कोटि के भक्त हैं, आप ही बताइए। तो प्रभुपाद ने कहा गुरु वो है जो अपने गुरु का कहना मानता है। अ ट्रू गुरु हु फॉलोज हिज गुरु। जो शिष्य है वही गुरु है, और जो गुरु है वो अभी नहीं शुरू है, अभी शुरू ही नहीं हुआ।
भक्ति में। गुरु जी आपने कहां से ज्ञान लिया? बोले हम खुद ही ज्ञान। अरे स्वराट भगवान है, तुम नहीं हो, तुम बंदे हो। खांसी होती है, जुकाम होता है, बीमारी आती है, तुम गुरु हो। गुरु का मतलब जो उत्तम कोटि का शिष्य है, निराकारवादी। भगवान निराकार है, गुरु जी बने बैठे हैं खुद, और लोग भी कह रहे बड़े अच्छे हैं निराकारवादी गुरु जी। नकली हैं, नकली गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। नकली गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो नकली गुरु नहीं चाहिए हमको, असली चाहिए। असली कैसे पता चलेगा? जो ये धर्म करता है, भागवत धर्म। धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र, परमो निर्मत्सराणां स्थाम्। वेदं वास्तवम् अत्र वस्तु, शिवदं तापत्रत्र अनुमूलनम्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, किं वा परे ईश्वरः। साधो हृदि अवरुधयेते, अत्र कृतभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। जो भौतिक धर्मों को बहिष्कृत करता है, मुझे भौतिक धर्म नहीं चाहिए, मां मुराद पूरी कर दे हलवा बांटेंगे, वो धर्म नहीं चाहिए मुरादों वाला। ऐसा धर्म चाहिए अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मा अनावृतम। ज्ञान और कर्म से ना मुझे ज्ञान चाहिए, ना मुझे कर्म का फल चाहिए। मुझे क्या चाहिए? प्रभु आप चाहिए। अच्छा, आप लोगों से एक चीज पूछते हैं, जरा बताइए, बताएंगे कि नहीं? हरि बोल, जोर से बोलो हरि बोल। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? अच्छा ठीक है, बता दीजिए। एक मां है, उसका एक छोटा बच्चा है। जो छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा क्या करता है? रोता है। तो मां क्या करती है? क्या करती है? दूध दे देती है। बोले दूध की बोतल ले ले, पीता रहे पी। थोड़ी देर बाद दूध को फेंक देता है, कह रहा अब दूध नहीं चाहिए। फिर क्या देती है? क्या देती है? खिलौना दे देती है। खिलो छन 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 ऊपर घुमाना, उसी में वो इन्वॉल्व रहता है। लेकिन कुछ देर बाद उसको उससे भी बोरियत हो जाती है, कहा ये नहीं चाहिए। फिर मां क्या कहती है? कोई लाइट वाला खिलौना, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग, कहा अब ये भी नहीं चाहिए। और जोर जोर से रोता है, ऐसा लगता है कि बस पूरा घर सिर पे उठा लेगा। तो बोलते लाल घुट्टी पिला दो, पेट दर्द होगा। वो पिला दिया, फिर भी रोता है। तो अभी क्या करेगी मां? हाँ जी, उठा करके गोदी से लगाएगी। तो अच्छा धर्म वही है। कृष्ण तब आपको उठाकर अपनी गोदी से लगाएंगे जब इस संसार की अनेक वस्तुओं को आप तिलांजलि देंगे। बोले दूध नहीं चाहिए, तब उठाएगी। मां भी तभी उठाती है, माता पिता है। कृष्ण कहते हैं अहम माता पिता धाता पितामह। मां भी हूं, पिता भी हूं, पितामह भी हूं, दादा भी हूं, सब कुछ हूं मैं, लेकिन तब उठाऊंगा जब सब चीजों को छोड़ोगे। इसलिए कृष्ण सब कुछ देते हैं, लेकिन एक चीज नहीं देते, भक्ति। कहा भक्ति दूंगा तो मुझे इसका दास बनना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा चलो मेरा रथ चलाओ, तो रथ चलाते हैं। अर्जुन के लिए रथ के सारथी बन जाते हैं। यहां कमर में मारते हैं अर्जुन पैर तो राइट को जाते हैं, लेफ्ट को पैर मारते तो लेफ्ट को जाते हैं, और जब रोकना होता है तो पूरा पंजा लगा देते हैं, और कृष्ण सहन करते हैं। लेकिन हमारी भक्ति के स्तर पे हम इस मूर्ति की पूजा भी करें तो कहते हैं सेवा अपराध बन जाता है, सेवा करते में अपराध होता है। लेकिन उस स्तर पे जाना है जहां कृष्ण आपके दास बन जाएं, क्या करना पड़ेगा? प्रोजिता धर्म, इस संसार के नकली धर्मों को छोड़ करके कौन सा लेना है? सच्चा धर्म लेना, भागवत धर्म लेना। और भागवत धर्म देने के लिए सुखदेव गोस्वामी आए, जिन्होंने पका हुआ फल दिया। एक पेड़ है जिसके ऊपर डालियां हैं बहुत सारी, बहुत सारे फल हैं, लेकिन एक पका हुआ फल जिस पे तोते ने मुंह मारा है। इसी हिसाब से बहुत सारे वेद हैं डालियों के रूप में, शास्त्र हैं, लेकिन उनका निचोड़ एक पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत।
जिसके ऊपर न छिलका है न अंदर गुठली है। एक आम हो जिसमें न छिलका हो न गुठली हो, कैसा लगेगा? हाँ जी, हर एक की कामना होगी कि ये वाला हमको मिल जाए, है कि मजा आएगा। अल्फांसो आम में भी वो मजा नहीं है जो ये मजा देगा। तो ये मजा सुखदेव गोस्वामी ने पूरे संसार को प्रदान किया। निगम कल्पतरो गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम कल्पतरो गलितम फलम, गला हुआ पका हुआ फल है। सुख मुखाद, और सुख गोस्वामी के मुख से निकल करके ये और भी स्वादिष्ट बन गया है। लेकिन पीता कौन है? पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पीते हैं, इस रस के सागर को। मुहुरहो भुविका, वो पीते हैं जो भावुक रसिक, रसिक हैं, भावुक हैं, कृष्ण से हृदय से प्रेम करते हैं। उनसे कुछ चाहिए नहीं, बस चाहिए तो क्या चाहिए? कृष्ण आप चाहिए। उस व्यक्ति के हृदय में भागवत ज्ञान प्राप्त हो। ऐसे एक भक्त हुए हैं जिनका नाम था महाराष्ट्र में तुकाराम। तुकाराम जी ऐसे भक्त थे भगवान के, घर में गरीबी है, खाने पीने को कुछ नहीं है, बच्चे भूखे हैं, और वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं। क्या कीर्तन करते हैं? जय जय राम कृष्ण हरि, 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। कीर्तन करते हैं और घर में खाने के लिए कुछ नहीं। कर सकते हैं आप कीर्तन, घर में गैस खत्म हो जाए तो कीर्तन करने आएंगे? हमारे आयोजकों ने 500 कार्ड बांटे। लोग बोले अभी कथा पहले तो सुनी, अभी दोबारा क्या सुनी? ये कथा का रस ऐसा है, पूरा जीवन भी डूबोगे तो एक बूंद नहीं पी पाओगे। हम वो कथावाचक नहीं है, परंपरागत कथा सुनाते हैं। जितनी बार सुनेंगे, हर रोज भी सुनेंगे तो नया सुनेंगे। ये नहीं कि 7 दिन एक बार सुन लिया तो बोले अभी दोबारा क्या सुनना। ये गलती है, ये अवर कैटेगरी का है, श्रेणी का श्रोता है, समझता नहीं है भागवत को। तुकाराम जी के घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, कीर्तन करते पहाड़ पे बैठ के। पत्नी कहती है जो भी भिक्षा मांग करके लाती है उसको रोटी बनाती है, भैंस की सेवा करती है, घर की सेवा करती है। कहती कैसे भी खिलाऊं अपने पति को, भोग लगा के ले जाती है। कहती लो खा लो, मेरा धर्म है, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, और पति का धर्म है गुरु की सेवा करना, और गुरु का धर्म है कृष्ण की सेवा। बैठे हैं भजन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लोग बोलते हैं अरे कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता, अरे भीखी मांग ले कम से कम। कहा जो भी करेंगे पंडरीनाथ विठलनाथ, मेरे प्रभु जो ईंट पर खड़े हैं, विट पर खड़े हैं नाथ, विठल नाथ, वो पूरी करेंगे। कहा मैं नहीं करूंगा, भीख भी नहीं मांगूंगा, मुझे भीख नहीं चाहिए। मैं क्यों भीख मांगू? भीख तो भिखारी मांगता है, और मैं क्या मांगूंगा? मुझे तो दुख चाहिए, दुख में भजन करूंगा जैसे कुंती महारानी करती है। और दुखी हैं जीवन में लेकिन भजन में आनंद ले रहे हैं। ऐसे तुकाराम जी को एक व्यक्ति कहता है आप हमारे यहाँ खेत में काम क्यों नहीं करते, कुछ पैसा मिल जाएगा। कहा ठीक है, लेकिन मैं एक ही काम कर सकता हूँ, भजन। कहा कोई बात नहीं, हम लकड़ी का पुतला लगाते हैं, तुम साक्षात बैठ जाओ, हमारा काम हो जाएगा। और बैठ जाता है और भजन कर रहे। और गाय बैल कोई घुसेगा नहीं, पक्षी आएंगे नहीं, खेत फसल उगेगी। मालिक लौट के आता, कहता है बहुत अच्छी फसल हुई जी, आज कोई पक्षी ने खाया नहीं, कोई फल नहीं गिरा, बहुत बढ़िया। ये लो गन्ने ले लो, अपने घर में ले जाओ, कुछ गेहूं कुछ गन्ने।
खुश हो गया, बोला आज बच्चों को पेट भर रोटी मिलेगी। गन्ने ले जा रहा है, रास्ते में मोहल्ले के बच्चे कहते हमको गन्ना दे दीजिए। कहा ले लो, तुम ले लो बेटा, तुम भी तो भूखे हो, तुम ले लो। एक गन्ना लेकर घर पहुंचे और थोड़ा सा गेहूं, रोटी बनी, बनकर खाई, परिवार के लोग बड़े खुश हुए। सारा पुराना सामान फेंक दिया, बोले अब तुकाराम कुछ काम करने लगा है। दूसरे ही दिन जो लोग उनसे चिढ़ते थे, उन पंडितों ने, कैटव धर्मियों ने, जिनको लगा अरे इसकी तो भागवत निकल पड़ी, हमारा क्या होगा, उन सब ने खेत के अंदर जानबूझकर अपने गाय भैंस डाल दी। बोले सारा खेत समाप्त कर दो। अब ये बैठे बैठे भजन कर रहे हैं और पीछे से क्या हुआ, खेत के अंदर सारा समाप्त हो गया। मालिक आया, उसने कहा सब सही कहते थे, तुझे काम पे रखना गलत है, मैंने गलती की, तुझे काम पे रखा, जा भाग जा यहां से, निकाल दे। फिर भी भजन नहीं छोड़ा। क्या कहते हैं, जो भक्त होता है, आप माला लेके चलोगे तो लोग हंसेंगे, हाँ 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वाह। अभी तक तो वो खूब खाते थे मांस मदिरा, अब ये साधु बन गए, नौटंकी करने लगे। तो उनको बोलो कि हमारी 100 चूहे खाकर बिल्ली कम से कम हज को चली, तो तुम्हारी तो वहीं की वहीं खड़ी है। और ऐसे व्यक्ति की कभी हंसी उड़ाए ना कोई कि अरे देखो देखो क्या हो गया इनको, तो उस भक्त को बोलना चाहिए भगवान पे भरोसा रखते हुए, तुकाराम की तरह निष्ठावान। दीन दयाल सुनी जब ते, दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कुछ ऐसी बसी है। दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कुछ ऐसी बसी है। तेरो कहाई के जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। अब कृष्ण आपको छोड़ के जाऊं कहां, अब तो रात दिन बस क्या निकलता है, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, आप ही का नाम। अब जो भी होना है वो आप ही को देखना है, क्या होना है क्या नहीं होना है। दीन दयाल सुनी जब ते, तब ते मन में कुछ ऐसी बसी है। तेरो कहाई के जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरा एक भक्त को, नहीं कोई मन में दूज बसी है। मेरे मन में एक ही है श्याम सुंदर, और कोई दूसरा नहीं, कोई निराकार, कोई और देवी देवता, कोई और राम नहीं, बस एक कृष्ण श्याम सुंदर। तेरो ही आसरो एक भक्त को, नहीं कोई मन में दूज बसी है। हे हो मुरारी पुकारी कहूँ अब, तेरी हंसी में मेरी हंसी है, और मेरी हंसी में तेरी हंसी है। जब लोग मुझ पे हंसेंगे तो वो तुझ पर हंसेंगे। हे हो मुरारी पुकारी कहूँ अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। तुकाराम, कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तम स्तर के लोग कह रहे खाने को नहीं है। किसान की खटाई का समय आया, ये घर पे आ गए हैं और गिरवी क्या रखा है, उसने कहा मेरा खेत नष्ट किया, अपना घर दे दो। सारे मुखिया को बुलाकर स्टैंप लगा लिया पेपर में, बोले आज से तुम्हारा घर हमारा हुआ। ठीक है ले लो। अपनी पत्नी बच्चे को कहते हैं चलो चलो घर से निकलो। वो कहती क्या नौकरी वाले ने जिसने काम दिया उसने नया घर दिया है? कहा नहीं, जिसका घर था उसने वापस ले लिया है। किसका था? कृष्ण का, ले लिया। वो रोने की बात है, रोने का क्या, उसका उसने ले लिया, उसमें मेरा क्या था, मेरा था ही नहीं कुछ।
लोग बड़े वैरागी बनते, हमने जी छोड़ दिया। बोले छोड़ा कब? कुछ पकड़ा था? कुछ था तुम्हारा? छोड़ा क्या? तुकाराम जी अपना घर देकर के आ गए, बच्चे परिवार को लेके चलते हैं। उधर फसल कट रही है और जितनी जितनी कटती जाती है, वो आदमी कहता है हर साल अगर 100 होती थी तो इस साल लगता है 25 ही होगी प्रतिशत। लेकिन जितना जितना किसान काटते जा रहे हैं उतना उतना बढ़ती जा रही है। 100 से 200 हो गई। मजदूर थक गए, आकर के मालिक को कहते हैं अजी कैसे इस बार की फसल दुगनी कैसे हो गई, तिगुनी कैसे होती जा रही है, और अभी फसल वैसी की वैसी खड़ी है, हम जितना काटते हैं उतनी नई निकल आ रही है। उसने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक भक्त के ऊपर आरोप लगा दिया, जिसका ख्याल कृष्ण रखते हैं, उसको चिंता की क्या आवश्यकता है। मैं अपना 100% रखूंगा, बाकी का 200% बैलगाड़ियों में लोड करा के पहुंचवा दिया। बोले ये तेरा। घर में बैलगाड़ियां आ गई। तुकाराम जी बोल रहे ये क्या है? बोले जी घर भी आपका, ये 200% जो ज्यादा अनाज आया ये भी आपका। अभी क्या करना चाहिए था? घर वालों को खुश हो जाना चाहिए था। बोले अब बेच के पैसे वाले बन जाएंगे। कहा नहीं, पैसा आएगा, जितना जितना लॉकर में रोक के रखेंगे उतना उतने दिन तक यहां पक्का हो गया। बोले यहां परमानेंट हिसाब किताब, सब कुछ दे देना, तेरा तुझको अर्पण, नहीं रखूंगा कुछ भी। पूरे इलाके में खबर फैला दी। बोले अभी क्या करो, मेरे घर में बहुत आ गया है, दान ले लो। ये भिखारी दान बंदेगा आगे। लाइन लग गई सभी लोगों की। पत्नी ने एक मुट्ठी लेकर के खाना बनाने का प्रयास किया, वो भी लेकर के आटा किसी को दे दिया। पत्नी बोली तुम्हारे से तो भैया राम बचाए, आज तुम बड़े देवता बन गए हो, इतने दानी बन गए हो, तुम्हारे पास खाने को नहीं है। कह रहा जिसके पास कृष्ण है उसको क्या चिंता की जरूरत क्या है। लेकिन हम चिंता करते रहते हैं क्योंकि हम तुकाराम की तरह भक्त नहीं। भगवान कृष्ण खड़े होकर के जब वो गिन रहा था, भक्त वर्णन करते हैं वो 200 गुना कैसे हो रहा था। खेत से तो वही 25% आया, पहले भगवान ने 75% वो दिया जो तुकाराम के ऊपर आरोप लगा था, और कहा मेरे भक्त पे आरोप लगाया है, चल अब 200% एक्स्ट्रा देता हूं, भर दिया। योगक्षेमम वहाम्यम, कृष्ण कहते हैं जो तेरे पास नहीं है वो तुझे दूंगा, एक बार भजन तो कर, भक्त की मान तो, जो नहीं है वो तुझे दूंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यम। लेकिन फिर भी हम डरते हैं क्योंकि हमें लगता है मैं करता हूं इसीलिए। ये जब तक मैं की भावना नहीं जाएगी तब तक भगवान कभी हृदय में आने वाले नहीं। तुकाराम जी परेशान है, सब कुछ है, परिवार में कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, लगे पड़े हैं भजन करने के लिए। कैसा हुआ? भजन करने से क्या हुआ? खाने की कभी कमी नहीं पड़ी, कोई ना कोई आता था घर में खाना देने। लेकिन बिना आसक्त हुए भगवान का ऐसा भजन किया। एक ही भक्त का वर्णन है, आज भी महाराष्ट्र में एक स्थान है देहू, वहां पे तुकाराम जी के गमन का स्थान है। तुकाराम जी भजन कर रहे थे और भजन करते करते क्या देखा, सामने से वैकुंठ से विमान आया। विमान आया, वहां के गांववासी कहते हैं, और बहुत पुरानी बात नहीं है, यही 400 साल 450 साल पहले विमान आया। तुकाराम जी को कहा बैठो, उनकी पत्नी को कहा पता है तुम्हारे पति जा रहे हैं वैकुंठ को, विमान आया है। तो बोली हाँ रोज कहीं ना कहीं जाते हैं। और मैं समझी नहीं मेरा पति कितना उच्च स्तर का भक्त बन गया है नाम भजन करने मात्र से। तुकाराम जी बैठ गए और क्या गा रहे हैं? तुकाराम जी गाते हुए जा रहे हैं, अमी जाता हमचा गांव सबको राम राम राम, अमी जाता अमचा गांव सबको राम राम, अमी जाता अमचा गांव सबको राम राम राम। कहाँ जा रहे हैं? अमी जाता, अमी मतलब मैं, जाता अपना गांव, मैं अपने गांव जहां से आया वहीं वापस जा रहा हूं। अमी जाता अमचा गांव सबको राम राम, अमी जाता अमचा गांव सबको राम राम राम। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण
विठ्ठल 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।